जीवन में सबके यह सवाल होला कि अतना पूजा पाठ हम करतनी, अतना भगवान के चर्चा सुनतनी, अतना तीर्थ धाम करतनी, और फिर भी हमरा भगवान काहे निखन मिलत। बड़ा अब अटपटा सा इस सवाल बा। जीवन के सबसे बड़ सच्चाई बा, आदमी जीवन भर भगवान भोलेनाथ के खोजे में लगा देला, बाकी भोलेनाथ के केहू के दर्शन ना हो पावेला। आज हम यही बात के रौरा सभे के समक्ष रखत तनी, और रौरा सभे खुद ही समझ जाम जा कि आखिर काहे ना मिले ले भगवान। ये बात पर हम रौरा सभे के शिव चर्चा के माध्यम से, जौन की सावन के ये हमार पहिल का शिव चर्चा कथा बा, रौरा सभे के हम सुनावे जातनी। सावन में इस शिव चर्चा पर विशेष ध्यान देम जा, कथा के शुरू से अंत तक सुनम जा, रौरा सभे के खुद समझ आ जाई। आई जा कथा में चलल जाओ। एगो राज्य में राजा रहन, उनकर समस्त प्रजा रहे, सबके सुखी संपन्न रहे। राजा न्याय प्रिय रहन, अपन प्रजा के कभी भी अपन संतान से कम ना मन ले, और दंड उनकर रहे तो सब खातिर रहे, चाहे वो अपना घर के रहे और चाहे उनकर प्रजा खातिर रहे। दंड बराबर कार्य करस, न्याय सबके संगे करस, और शिव के पूजा विशेष उनकर ध्यान रहे। और ओइजे उनकर मंत्री भी रहन, और उनकर जवन पुरोहित रहन वो भी रहन, बाकी पुरोहित जौन रहन वो बहुत गरीब रहन। और राजा जौन रहन अपना राजमहल के बीच फुलवारी में एक खूब सुंदर शिवालय बनवैले रहन, और शिवालय में पूजा करे खातिर केहू के मनाही ना रहे। और वो राज्य यानी कि राजमहल के बिल्कुल बीचों बीच रहे, फिर भी प्रजा से लेके और राज के कोई भी कर्मचारी रहे, केहू भी वो मंदिर के पूजा कर सकत रहे, केहू खातिर मनाही ना रहे। ओजा खूब सुंदर बेलपत्र के वृक्ष रहे, यानी कि हर एक पेड़ पौधा रहे, और कोई भी चीज के, फूल के चाहे कोनो चीज के कमी ना रहे। और ओजा के माली के विशेष ही बतावल गई रहे कि जब सावन आई तब सावन में शिव जी के जितना भी पूजा सामग्री होला वो सब इकट्ठा करके तू रख दिया, केहू पूजा करे आई सब ओजा ले अपन लेके और पूजा करी। ये बात के राजा अपन बहुत ही मन में हर्षित होत रहन, और कि हम सब व्यवस्था भगवान शिव खातिर कैले बानी। और रानी से भी कहस कि हे रानी, हम शिवालय में ई बनवैनी है, शिवालय में ऊ कैनी है, शिवालय खातिर ई कैनी है। जितना दिन होके उनका राज्य का से बाद में उस सब शिवालय में ही कार्य में लगावस। एजा तक कि अपन राज्य के कोना कोना में शिवालय बनवैले रहन, बीच में अपन राज्य के, यानी कि उनका राज्य के बहुत जमीन जौन रहे वो सिर्फ शिवालय से भर रहे। और अपन प्रजा के भी कले रहन कि शिव ही रक्षक हवन, और सबके हमनी के कोनो सैनिक हमनी के रक्षा ना कर पाई, जब करिए हमनी के भगवान शिव रक्षा करी है। ये चलते सबके विशेष हिदायत बा कि सब केहू शिव जी के पूजन करी। ये चलते राजा भी पूजन करस, अपन प्रजा से भी पूजन करावस, राज के कर्मचारी से भी पूजन करावस। ये तरह करके सावन आ गए। सावन में विशेष थाली सजावल जात रहे राजा और रानी खातिर, ओइजे पुरोहित खातिर, ओइजे जे राज्य मंत्री रहे सब खातिर। और जो बेचारे पुरोहित रहन ऊ का काम करस कि अपना घर से एक लोटा जल ले आवस, और जैसे भी उनका मने पूजा करे आवे, काहे कि राज पुरोहित रहन,
तो उनकर विशेष कोनो पूजा ना रहे, काहे कि अभी हम बतौनी है कि वो महागरीब रहन। और जो भी राजा दक्षिणा देश, वो दक्षिणा केवल केवल आपन खाए भर वो दक्षिणा लेस, आपन पर्याप्त धन अर्जित करस उतने भर कि जितना उनका कार्य चल सके। काहे कि उनका विशेष एगो बात पता रहे, जौन राजा के भी ना पता रहे और प्रजा के भी ना पता रहे। और यही कार्य से राजा रोज वही टाइम पर आवस और पुरोहित भी वही टाइम पर आवस। एक तरफ राजा बैठ के पूजन करस, रानी बैठ के पूजन करस, दूसरा तरफ पुरोहित बैठ के पूजा करस। बाकी क्यों भेदभाव ना रहे कि राजा पूजन करत रहन तो पुरोहित ना जाइए, प्रजा ना जाइए। राजा ये मनाही कैले रहन कि केहू भी हमरा पूजा कैला में आ सकता। काहे कि देखी जब विशेष केहू भी जब पूजा करता तब ई ना सोचे के चाहिए कि हम पूजा करतनी, दूसर खड़ा रहो और हम धीरे धीरे पूजा करी। उ जे रौरा बाद में खड़ा बा ओकर विशेष ध्यान दी कि ओकरो पूजा संपन्न हो। आपन पूजा से केहू के पूजा में विघ्न मत डाली और केहू के कभी भी मनाही मत करी कि शिव के जल मत चढ़ाओ, शिव के हम पूजा करतनी, हमारा बात तू पूजा करे। ये बात के कभी भी विशेष एती ना करे के चाहिए। राजा भी हुए काम करस, केहू के मनाही ना रहे। और ये तरीका के राजा और मंत्री और सब केहू पूजा करे। और राजा के और रानी के विशेष ई देखस जा कि पुरोहित कैसे कैसे पूजा करते रहे। और वो देखस राजा कि हमारा भी जितना सामग्री स्पेशल जौन थाली सजावल बा, विशेष थाली, वो हमरा थाली में तो भगवान शिव के पूजन के प्रत्येक सामग्री बा। और जलाभिषेक से लेके गंगा अभिषेक से लेके और जितना अभिषेक रहे उस सब अभिषेक के सामग्री उनका पूजा के थाली में रहे। बाकी रोई जे जौन राज पुरोहित रहन वो बेचारे एक लोटा जल अपना घर से ले आवस, वही से वो अपन पूजन करस। क्यों दूध दही अक्षत चाहे कुछ भी वो ज्यादातर ना लेके आवस, काहे कि उनका घरे पर्याप्त मात्रा में सामग्री ना रहे। फूल बेलपत्र यह सब चढ़ावस। ये बात से राजा रोज ये बात पर गौर करस। बाकी राजा के संतान ना रहे, ये बात से रोज राजा विशेष पूजा करस और भगवान से कहस कि हे प्रभु हमारा खातिर भी संतान के एगो व्यवस्था कर दी, ताकि उत्तराधिकारी हमरे लेखा बन के हमार प्रजा के देखभाल कर सको। ओई जे जौन राज पुरोहित रहन उनका घर में एगो पुत्र और एगो पुत्री रहन जा और विशेष शिव के भक्त रहन जा। उनकर परिवार बहुत सुखी संपन्न रहे राज पुरोहित के। ए जे जौन रानी रही ये बात से बहुत दुखी रहत रही और शिव जी से मने मने राजा और रानी यही बात से विशेष अपना मन में भगवान के कहस जा कि हे प्रभु देखी ना जे राज पुरोहित जौन बने रौरा के विशेष पूजा ना करस और हम रौरा के विशेष पूजा करी ना। हम सब चीज रौरा खातिर चढ़ावे खातिर ले ना, सब पूजा सामग्री हमार बा और ओजे विशेष पूजा ना करके भी और उनकर अपना सुंदर संतान रौरा दिले बनी। हे प्रभु हमरा से कौन गलती हो गई। और ई कहीं ना कहीं राजा के मन में अभिमान घर कैले रहे, जौना के चलते एक दिना के बात भइल कि ए राजा के पुरोहित जौन रहन उनका स्वप्न में सावन में विशेष पूजा से प्रसन्न होके, राज पुरोहित के विशेष पूजा से प्रसन्न होके और भगवान शिव उनका के दर्शन दिले। राज पुरोहित के कहने की ही राज पुरोहित रौरा पूजा से हम बहुत प्रसन्न मानी, कुछ वर मांग ली। राज पुरोहित कहने की ही प्रभु रौरा हमारा ऊपर इतना बड़ कृपा कर देनी कि हम मने रौरा के तुच्छ पूजा करी ना, हम विशेष पूजा रौर ना कर सकी ना, हमरा भी विशेष सामग्री ना रहेला।
फिर भी रौरा हमरा के दर्शन देवे आगे नहीं। हे प्रभु राउर यही कृपा तो विशेष बा, और हम रौरा से का मांगी, हमरा कुछ भी ना चाहिए प्रभु, राउर कृपा हमरा पर बना रहो। और हम यह चाहतनी कि हमार राजा के एगो संतान, एगो राजकुमार जरूर दे दी, ताकि हमार राजा कम से कम सुखी संपन्न हो जाए। सर्वगुण संपन्न वाणे हमार राजा, सर्वधन संपन्न वाणे राजा, बाकी एगो संतान से विहीन वाणे हमार राजा। ये चलते ही प्रभु रौरा केवल केवल हमरा राजा खातिर एगो संतान के प्राप्ति करा दी प्रभु। ए जे अब ई बात के सुन के भगवान ओजाले अंतर ध्यान हो गए नहीं, और ई बात के राजपुरोहित से राजा कहले कि हे राजपुरोहित जी, कोनो विशेष पूजा रौरा करवाई, सावन आइल बा, ये सावन में विशेष पूजा करवा दी ताकि हमरा घरे संतान के प्राप्ति हो जाए। ये पर राजपुरोहित कहले कि हे राजन, रौरा कोनो बात के फिक्र मत करी, हमरा राते भगवान शिव से भेंट भई रहे, और भगवान शिव हमरा के आके दर्शन दिले रहन, और उनका से हम ये बात के कहले बानी, और समय आई तो जरूर रौरा एगो संतान प्राप्ति होगी। ये बात के राजा सुनले, खुशी भी भइले और मन में दुख भी प्रकट कैले कि ऐसन कौन कृपा बा कि जौन राजपुरोहित पूजा करके, थोड़ा सा पूजा करके भगवान के प्रसन्न कर ले, भगवान उनका सामने आ गए। हम कौन ऐसा पूजा करतनी कि जौन आज तक भगवान शिव ना आइले। और एक दिन के बाद वही सावन के विशेष सोमवार रहे, जौन पूर्णिमा से युक्त रहे। ओह दिना भगवान शिव के सामने शाम के जब दीपक जलावे राजा और रानी गलन जा, वो घड़ी केहू भी मंदिर में ना रहे, और यहाँ जाना दोनों प्राणी बैठ के खूब रोवलन जा, खूब भगवान के खरा खोटी सुनौलन जा कि हे प्रभु, सब केहू राउर पूजा करेला, केहू भी पूजन सामग्री पूरा पर्याप्त मात्रा में ना रहेला, हम तो पूरा पर्याप्त मात्रा में पूजन सामग्री लेके राउर पूजन करतनी, और फिर भी हमरा काहे रौरा न दर्शन देनी, ऐसन का बात बा। हे प्रभु रौरा अगर हमार भोलेनाथ हैं, और हम जानता नहीं कि रौरा भोला हैं, और भोलापन के चलते रौरा विशेष दर्शन देना, तो हे प्रभु रौरा आके हमरा के एक बार दर्शन दी, और हमार रौरा जल्दी से एक बात बताई कि रौरा आज तक हमरा पर काहे ना प्रसन्न बनी। ये बात पर भगवान शिव जी के समाधि टूटल, और उजाले भगवान सीधे पहुंच गए राजा के सामने। और वही टाइम पर जब भगवान पहुंचले, वही टाइम पर ठीक दीपक के जलावे के टाइम पर, जोत जलावे के टाइम पर पुरोहित तो पहुंच गए। बस 3 आदमी वो मंदिर में रहे। जब शिव प्रकट भइले, भगवान शिव के देख के तीनों जना नतमस्तक भइलन जा। राजन भगवान के चरण पकड़ के बहुत जोर जोर से रोए लगले। तब भगवान कहले कि हे राजा, तू काहे रोवत रहा, आखिर ऐसन कौन बात बा। वो कहले कि हे प्रभु, हम रौरा से एक ही सवाल कर चाहतनी कि हम विशेष पूजा रोज करी ना, बाकी है पुरोहितो पूजा उतना ना करस जितना हम राउर भजन करी ना, राउर कीर्तन करी ना, राउर चिंतन करी ना, राउर कथा वार्ता सब चीज करी ना, बाकी अभी तक रौरा हमरा ऊपर प्रसन्न ना भईनी। ऐसा का हमारा से गलती बा। कहले कि हे राजन, रौरा से कुछ भी गलती नहीं के, राउर पूजा से भी हम प्रसन्न बानी। रौरा के हम दर्शन आज तक ये चलते ना देले रही कि रौरा मन में कहीं ना कहीं अभिमान प्रकट रहे कि हम राजा हैं, हम विशेष पूजा करेना, बाकी केहू भी विशेष पूजा ना करेला। ये चलते रौरा के हम आज तक दर्शन ना दिले रही, और समय आवेला तब कार्य पूरा होला। और आज राउर समय आइल बा, राउर ग्रह नक्षत्र सब चीज आज पर्याप्त मात्रा में बा। ये चलते हम रौरा के दर्शन देवे आईनी हाँ, और रौरा के बतावे आईनी हाँ कि अब जाके रौरा एगो सुंदर पुत्र के प्राप्ति हुई,
जवन की राउर जतना भी बा राज्य काज के आगे बढ़ाई और राजकुल खानदान के भी नाम सब सर्वोत्तम ऊंचा रखी और वो हमार विशेष भक्त रही। ये चलते ही राजन आज हम रौरा के वरदान देवे यहाँ और आज तक केवल केवल अभिमान के चलते हम रौरा से भेंट करे ना आए रहनी यहाँ। आज राउर पश्चाताप के जो आंसू गिरला ये चलते वो आंसू से हम प्रसन्न होकर रौरा सामने आई नहीं और आज हमार विशेष कृपा बा और रौरा पुत्र प्राप्ति हुई। ये चलते भगवान शिव केवल केवल हमनी के मन में कहीं ना कहीं अभिमान जरूर भरा रहेला कि हम बेलपत्र लेके आयल बानी, हम दूध लेके आयल बानी, हम अक्षत लेके आयल बानी, हम ई फूल लेके आयल बानी, हम वो फूल लेके आयल बानी, हम भोलेनाथ के ज्यादा पूजा करी ना, हम भगवान के ज्यादा भक्ति करी ना और यही अभिमान के चलते भगवान भोलेनाथ हमनी के दर्शन ना दिले। यह हमार थंबनेल के विशेष वचन बा कि काहे ना मिलेले भगवान, तो हमनी के अभिमान के पर्दा पड़ा रहेला जौना के चलते हमनी के आज तक भोलेनाथ ना मिले। हर हर महादेव, जय शिव गुरु और जय गणपति भगवान।